पैटेंट फाइलिंग में छोटी कंपनीज या स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज छुपा है और इस एडवांटेज का गेटवे है फॉर्म 28। दोस्तों, अगर आप एक स्टार्टअप हो या एक स्मॉल एंटिटी, तो आपको इंडियन पैटेंट सिस्टम में स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कम फीस, फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग और कई सारी प्रोसीजरल रिलैक्सेशंस। लेकिन ये बेनिफिट्स तभी मिलते हैं जब आप फॉर्म 28 फाइल करते हो, जो एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन होती है कि हाँ, आप एलिजिबल हो स्मॉल एंटिटी या स्टार्टअप के कैटेगरी में आने के लिए। चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं फॉर्म 28 का उसे कब और कैसे होता है। ये फॉर्म टैब फाइल होता है जब आप एक स्टार्टअप हो या बिट रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो या एक स्मॉल एंटिटी हो एज पर एमएसएमई क्लासिफिकेशन, और आप कोई भी पेटेंट रिलेटेड फॉर्म फाइल कर रहे हो, जैसे फॉर्म 1, 2, 3, 18 एक्सेट्रा 28 अटैच करना होता है, तो क्लेम स्मॉल एंटिटी स्टार्टअप स्टेटस फॉर्म 28 में आपको डिक्लेयर करना होता है आपकी एंटिटी का टाइप स्टार्टअप या स्मॉल एंटिटी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल्स, बिट या एमएसएमई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करनी होती है, जैसे स्टार्टअप रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट या उद्यम सर्टिफिकेट। ये फॉर्म बेसिकली कंट्रोलर को बताता है कि आप लो फी स्लैब के लिए एलिजिबल हो, जैसे कि स्टार्टअप या स्मॉल एंटिटी की फीस 10,000, इंडिविजुअल की 16,000, कंपनी की 80,000। एग्जाम्पल फॉर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म 18, मतलब फॉर्म 28 ना फाइल करने पर आपको ज़्यादा फीस लग सकती है और आपका एप्लीकेशन रेगुलर ट्रैक में चला जाता है इंस्टेड ऑफ फास्ट ट्रैक। और हाँ, अगर आप किसी और के बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तो भी ज़रूरी है ये प्रूफ देना कि एप्लीकेंट एक एलिजिबल एंटिटी है। फॉर्म 28 के बिना आपको स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन फी फुल स्लैब में चली जाएगी एंड आप फास्ट एग्जामिनेशन या आईपीआर सपोर्ट बेनिफिट लूज कर सकते हो। इसीलिए याद रखो दोस्तों, आप स्टार्टअप या स्मॉल एंटिटी हो तो हर पेटेंट फॉर्म के साथ फॉर्म 28 अटैच करना मैंडेटरी है। और ये सिंपल फॉर्म आपको थाउजेंड्स ऑफ रुपीस और मंथ्स ऑफ टाइम बचता है। मिलते हैं अगले पेटेंट वीडियो में एक और क्रूशल फॉर्म के साथ। तब तक, अगर आप छोटी कंपनी हो तो पेटेंट प्रोसेस में स्मार्ट बनो, फॉर्म 28 जरूर भरो। बाय।